दोस्तों कभी कभी खामोश रहना सबसे ऊंची चीख बन जाता है और यही है नो कंटेंट रूल का असल राज या शायद सबसे बड़ा फ्रेब। ये वो असूल है जो आजकल हर रिश्ते में आजमाया जा रहा है, खास तौर पर ब्रेकअप या झगड़े के बाद। लोग समझते हैं कि मुकम्मल खामोशी इख्तियार करने से दूसरा शख्स खुद आपकी कदर समझेगा, वापस आएगा या कम अज कम खुद को संभालने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही काम करता है? हालिया सर्वे बताते हैं कि 62% अफराद जो नो कंटेंट रूल अपनाते हैं सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर खुद ही राब्ता करने पर मजबूर हो जाते हैं और 40% लोग मानते हैं कि इस खामोशी ने उनके रिश्ते को जोड़ने के बजाय मजीद तोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी ज़हनी सेहत भी मुतासिर हुई। असल बात यह है कि नो कंटेंट रूल हर दिल, हर रिश्ते, हर लम्हे के लिए नहीं होता। इसका मकसद खुद को संवारने और खुद को बेहतर करने के लिए वक्त लेना होता है। लेकिन अगर इसका मकसद सिर्फ दूसरों को सजा देना हो या अंदर से खुद कमजोर हो तो ये हिकमत अमली अक्सर बैकफायर कर जाती है और वो रिश्ता जो सिर्फ एक बात से संभल सकता था हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन 5 बड़ी गलतियों की जो नो कांटेक्ट रूल को नाकाम बना देती हैं। दोस्तों अगर आप रिश्तों की नफ्सियात को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि हम ऐसे सच बोलते हैं जो अक्सर दिल में रह जाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं उन गलतियों की जो नो कांटेक्ट रूल को नाकाम बना देती हैं। नंबर 1, गलत नियत से खामोशी इख्तियार करना। क्या कभी आपने नो कंटेंट रूल इस नियत से अपनाया कि सामने वाला तड़पे, वो आपकी कमी महसूस करे, रातों को जागे और फिर पछताए? अगर हाँ तो ये खामोशी आपको फायदा नहीं देगी, सिर्फ एक जंग बन जाएगी, अना की जंग। दरअसल नो कंटेंट रूल का असल मकसद होता है खुद को संभालना, जज्बाती सुकून हासिल करना और एक ऐसी फिजा पैदा करना जहाँ दोनों फरीक खुद को सोच सकें। लेकिन जब नियत बदल जाए तो खामोशी एक हथियार बन जाती है, ऐसा हथियार जो नजर तो नहीं आता मगर दिल को काटता जरूर है। जब आप किसी से राब्ता खत्म करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो परेशान हो तो आप भूल जाते हैं कि रिश्ते में मोहब्बत के बाद एहतराम सबसे जरूरी होता है। और ये खामोशी अगर सजा की सूरत में दी जाए तो दूसरे शख्स का दिल बंद हो जाता है, एहसास नहीं जगता, फासला बढ़ता है, गुर्बत नहीं आती। यह असूल जब सच्चाई और खुद शनासी के साथ अपनाया जाए तब फायदा देता है, मगर जब इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को गिरा कर खुद को बुलंद करने के लिए किया जाए तो याद रखें ये खेल सिर्फ वक्ती सुकून देता है मगर आखिर में दोनों ही हार जाते हैं। कई बार हम अंदर की तकलीफ को छुपाने के लिए ताकतवर बनने की अदाकारी करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं बात नहीं करूंगा, वो खुद आएगा। लेकिन क्या कभी ये सोचा कि अगर वो भी यही सोच रहा हो, क्या वाकई आपको इस रिश्ते में जीतना है या सिर्फ अपनी अना की तस्कीन करनी है? मोहब्बत मुकाबला नहीं होती और अगर हो भी जाए तो जीतने वाला तन्हा रह जाता है। खामोशी तब खूबसूरत होती है जब इसके पीछे माफी, बर्दाश्त और खुद फहमी हो। जब खामोशी किसी को सजा देने के लिए हो तो वो जहर बन जाती है जिसे दोनों पीते हैं और दोनों मरते हैं। याद रखें नो कंटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बेहिस हो जाएं, बल्कि ये है कि आप इतने हसास हो जाएं कि कोई फैसला जज्बात से नहीं शऊर से करें। तो अगली बार जब आप नो कंटेक्ट रूल का फैसला करें अपने दिल से पूछें, क्या मैं वाकई खुद को संभालना चाहता हूँ या सिर्फ उसे सजा देना चाहता हूँ? क्योंकि खामोशी जब सजा बन जाए तो रिश्ता आवाजें देने के बावजूद भी मुर्दा हो जाता है। नंबर 2, खुद भी ज़हनी तौर पर तैयार ना होना। दोस्तों खामोश हो जाना आसान लगता है, लेकिन क्या वाकई आप अंदर से उस खामोशी के लिए तैयार हैं? क्या आपका दिल उस खामोशी का वजन उठा सकता है? ये सवाल अक्सर वो लोग नहीं पूछते जो नो कांटेक्ट रूल अपनाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अक्सर लोग शदीद जज्बात, गुस्से या तकलीफ में आकर अचानक फैसला करते हैं कि वो अब मुकम्मल खामोशी इख्तियार करेंगे। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना सोशल मीडिया पर कोई एक्टिविटी। ज़हरी तौर पर वो खुद को मजबूत और बेनियाज ज़ाहिर करते हैं, लेकिन अंदर से वो हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड उस एक मैसेज, उस एक कॉल, उस एक माजरत का इंतजार कर रहे होते हैं। यही अंदरूनी बेचैनी नो कंटेंट रूल को बर्बाद कर देती है। जब दिल खुद तैयार ना हो तो खामोशी सिर्फ दिखावा बन जाती है और यह दिखावा ज्यादा देर नहीं चलता। चंद दिन बाद आप खुद से जंग लड़ने लगते हैं। क्या वो सोच रहा होगा मेरे बारे में? क्या मैंने बहुत ज्यादा सख्ती तो नहीं कर दी? अगर वो हमेशा के लिए चला गया तो इसी कश्मकश में आप खुद ही राब्ता कर बैठते हैं और इस बार आप कमजोर दिखाई देते हैं, न सिर्फ दूसरे शख्स के सामने बल्कि अपने ज़मीर के सामने भी।
नो कांटेक्ट रूल एक स्ट्रेटेजी नहीं है बल्कि एक ज़हनी और जज्बाती फैसला है। ये तब भी कारआमद होता है जब आप वाकई अंदर से मजबूत हो, जब आप अपनी तन्हाई से भागने के बजाय उसे कबूल करने के लिए तैयार हो, जब आप दूसरे की वापसी से पहले अपनी वापसी यानी अपनी असल जात की तरफ लौटने को तरजीह दें। याद रखें, नो कंटेंट का मतलब सिर्फ खामोश होना नहीं बल्कि खुद को संभालना है। और अगर आप खुद ही बिखरे हुए हैं और खुद को संभाल नहीं सकते तो ये खामोशी आपको मजीद तोड़ देगी और उल्टा नुकसान देगी, क्योंकि उस वक्त आप खुद को आवाज नहीं दे सकते जब आप अंदर से तैयार ना हो। और नो कांटेक्ट अपनाएं तो आप हर बार खुद शिकस्त खाते हैं और रिश्ता वही खड़ा रहता है, उलझा हुआ, अधूरा और बेमैनी। तो अगर आप वाकई नो कांटेक्ट का सोच रहे हैं तो पहले खुद से बात करें, अपने दिल की सुने, अपने जख्मों को समझें और तब जाकर फैसला करें, क्योंकि नो कांटेक्ट का रास्ता तन्हाई से होकर जाता है और उस तन्हाई को सिर्फ वही झील सकता है जो खुद को खोने के बाद दोबारा खुद को पा चुका हो। नंबर 3, वाज़ेह सरहदें तय न करना। खामोशी का दौरानिया जब बहुत ज्यादा हो जाए तो वो रिश्ता खत्म नहीं करती बल्कि बेशक्ल जरूर कर देती है। नो कांटेक्ट रूल अपनाना सिर्फ राब्ता खत्म करना नहीं होता बल्कि एक फैसला होता है, ऐसा फैसला जिसके साथ कुछ असूल, कुछ सरहदें और कुछ वज़ाहतें तय की जाती हैं। लेकिन अक्सर लोग जोश में आकर या दुख की शिद्दत में ये सब कुछ भूल जाते हैं, बस एकदम से गायब हो जाते हैं, बस एकदम से फैसला कर लेते हैं कि आज से बात नहीं करनी, बगैर बताए, बगैर वाज़ेह किए कि ये खामोशी कब तक रहेगी, क्यों है और इसका मकसद क्या है। यही मुबहिम रवैया सामने वाले को उलझा देता है। वो सोचता है ये रिश्ता खत्म है या बस वक्ती दूरी है, क्या मैं राब्ता कर सकता हूँ या इसे और नाराज कर दूंगा, क्या मैं इंतजार करूँ या आगे बढ़ूं, क्या मैं राब्ता कर सकता हूँ या मेरे राब्ते करने से ये ज्यादा नाराज तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं कुछ वक्त इंतजार करूं या इसको छोड़ दूं। जब आप नो कांटेक्ट में वाज़ेह हदूद नहीं रखते तो ये खामोशी सिर्फ फासला पैदा नहीं करती, ये गलतफहमियां भी पैदा करती है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती हैं और आखिरकार ऐसा मकाम आ जाता है जहां वापसी मुमकिन नहीं रहती। दूसरी तरफ अगर आप पहले से ये तय कर लें कि ये खामोशी कितने दिन की होगी, इसका मकसद क्या है और अगर राब्ता हो भी तो कैसे, किस हद तक, तो दोनों फरीक ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। ये वज़ाहतें रिश्ते को खत्म नहीं करती बल्कि एक वक्फा देती हैं जिसमें हर शख्स खुद को बेहतर अंदाज में समझ सकता है। लेकिन अफसोस, अक्सर लोग सोचते हैं कि वज़ाहत देना कमजोरी है, हालांकि असल ताकत यही है कि आप अपने जज्बात को साफ अल्फाज में बयान कर सकें। खामोशी अगर बगैर सिमत के हो तो सिर्फ भटकाती है, जोड़ती नहीं। अगर नो कंटेंट को मुसर बनाना है तो वाज़ेह सरहदें तय करें। क्या सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो रखेंगे, क्या म्यूचुअल दोस्तों से बात होगी, क्या एक खास वक्त के बाद दोबारा बात करने की गुंजाइश है। ये सब छोटी बातें लगती हैं मगर इनका असर बड़ा होता है। याद रखें, खामोशी में भी एक जबान होती है, अगर वो जबान वाज़ेह न हो तो हर जुमला गलत समझा जाता है। रिश्ते सिर्फ अल्फाज से नहीं, नियत और वज़ाहत से संभलते हैं। लिहाजा नो कंटेंट से पहले सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचें और वो सरहदें तय करें जिनसे दिल जख्मी ना हो और वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहे। नंबर 4, सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल करना। खामोशी के बाद सबसे ताकतवर चीज अगर कुछ है तो वो है सोशल मीडिया। एक तस्वीर, एक स्टेटस, एक स्टोरी जो कुछ न कह के भी बहुत कुछ कह जाती है। जब लोग नो कंटेंट में जाते हैं तो उनमें से बहुत से लोग सोशल मीडिया को एक बदला लेने का जरिया बना लेते हैं। ऐसी तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसे कैप्शन लिखे जाते हैं जिनसे पता चले कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही, और ऐसी स्टोरीज शेयर की जाती हैं जो दूसरों को जला कर रख दें। लेकिन सच तो यह है कि जिसे वाकई सुकून हो वो उसे दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता। जब आप सोशल मीडिया पर खुशी का ड्रामा करते हैं तो ये सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी धोखा देने जैसा होता है। ये दिखाता है कि आप अब भी अंदर से तकलीफ में हैं, अब भी चाहते हैं कि वो शख्स देखे, समझे और वापस पलटे। ये सब कुछ वक्ती तौर पर आपको जीता हुआ महसूस करा सकता है, मगर दर हकीकत ये रवैया आपको मजीद कमजोर कर देता है। और दूसरी तरफ सामने वाला अगर वाकई आपको याद कर रहा हो तो वह इन जेली खुशियों से मजीद दूर हो सकता है। वो सोचता है अगर ये इतना खुश है तो मैं किस तकलीफ में हूँ, और यूं वो भी खुद को दूर कर लेता है हमेशा के लिए। नो कंटेंट रूल का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना दर्द शो ऑफ करें, बल्कि यह है कि आप उस दर्द से सीखें और अंदरूनी सुकून को तलाश करें। सोशल मीडिया पर ये मैं खुश हूँ का नकाब आपको वक्ती तसल्ली तो दे सकता है, मगर लंबे अरसे में ये रिश्ता मुकम्मल तौर पर तोड़ सकता है।
अगर वाकई आप इमोशनली ग्रो करना चाहते हैं तो अपनी हीलिंग को खामोशी से मुकम्मल करें। सोशल मीडिया को अपने जख्म दिखाने का स्टेज न बनाएं, बल्कि अपनी शफा की राह में खामोश साथी बनने दें। याद रखें, मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दिल की जबान अहम होती है, न कि इंस्टाग्राम की कहानी या फेसबुक की पोस्ट। लिहाजा अगर आप नो कंटेंट पर हैं तो सोशल मीडिया को हथियार नहीं, आईना बनाएं। ऐसा आईना जो आपको अपनी असल हालत दिखाए और बताए कि आपको और क्या सीखना बाकी है। वरना एक दिन आप खुद भी स्क्रॉल करते हुए सोचेंगे, ये सब कुछ मैंने वाकई शफा के लिए किया था। नंबर 5, खुद को मुकम्मल तौर पर जज्बात से काट लेना। दोस्तों, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दर्द के शोर से नहीं बल्कि खामोशी से गहरे हो जाते हैं। लोग कंटेंट अपनाते हुए कुछ लोग इतने सख्त हो जाते हैं कि वो अपने जज्बात से ही कट जाते हैं। न किसी के लिए नरम गोशा रखते हैं, न खुद के लिए रहम। दिल को पत्थर बना लेते हैं और समझते हैं कि यही रास्ता मजबूती का है, बचाव का है, हीलिंग का है। मगर सच ये है कि इंसान अगर अपने जज्बात को दफन कर दे तो वो जीता हुआ नहीं बल्कि अंदर से मर रहा होता है। नो कंटेंट का मतलब ये नहीं कि आप दिल को ताले लगा दें, ये नहीं कि आप एहसासात को दबा दें या अपनी कमजोरियां से नजरें चुरा लें। असल नो कंटेंट वो है जिसमें आप जज्बात को समझते हैं, महसूस करते हैं, मगर उन पर गुलामी इख्तियार नहीं करते। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग खामोशी के इस सफर को एक जज्बाती कब्र बना लेते हैं, जहाँ वो न किसी को याद करते हैं न खुद को महसूस करते हैं। हर याद, हर बात, हर तस्वीर से नजरें चुरा कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर असल में वो भाग रहे होते हैं खुद से, अपने अंदर से, उस सच से जो कबूल करना मुश्किल होता है। ऐसे लोग फिर दूसरों से नहीं, खुद से कट जाते हैं। उनका चेहरा मजबूत दिखता है मगर दिल अंदर से वीरान हो जाता है। याद रखें, एहसासात को नजरअंदाज करना उन्हें खत्म नहीं करता, वो दब जाते हैं। फिर किसी दिन एक टूटे लम्हे में, एक जुमले या गाने पर फट कर बाहर आ जाते हैं और उस वक्त आपकी सारी मजबूती बिखर जाती है। नो कंटेंट रूल का मकसद सिर्फ फासले पैदा करना नहीं बल्कि खुद को वक्त देना है। आप अपने जज्बात को समझें, कबूल करें और उन्हें हील करें। अगर आप वाकया इमोशनली मैच्योर होना चाहते हैं तो अपने दिल के दरवाजे मत बंद करें, बल्कि अपने अंदर बैठकर उस बच्चे को गले लगाएं जो सिर्फ थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ी सी माफी मांग रहा है आप ही से। तो अगर आपने नो कांटेक्ट का फैसला किया है तो ठीक है, खामोशी इख्तियार करें, राब्ता करें, लेकिन अपने दिल की आवाज सुनना बंद ना करें, क्योंकि खामोशी तब शफा है जब तक आप अंदर से जिंदा हैं, वरना ये खामोशी आपको खुद से जुदा कर देगी। दोस्तों, तो अब जब आपने नो कांटेक्ट रूल के इन 5 पहलुओं को जान लिया है तो सोचें कि आपने इसे हीलिंग की अपनाया है या सिर्फ ईगो की तस्कीन के लिए। गलत नियत से खामोशी, दूसरे की तकलीफ का तमाशा बनाने की ख्वाहिश, सरहदें तय न करना, सोशल मीडिया पर खुशी की अदाकारी करना और सबसे बढ़कर खुद को जज्बात से मुकम्मल काट लेना, ये सब वो रास्ते हैं जो नो कांटेक्ट रूल को शफा का जरिया बनने के बजाय उसे एक खतरनाक धोखा बना देते हैं। मोहब्बत, रिश्ता, एहसास, ये सब चीजें खेल नहीं है। खामोशी की ताकत तभी कारगर होती है जब उसके पीछे नियत साफ हो, हदूद वाज़ेह हो और दिल जिंदा हो। अगर आप वाकई किसी से जुड़ना चाहते हैं तो पहले खुद से जुड़ें, क्योंकि जब आप खुद से सच्चे होंगे तब भी आपका रिश्ता सच में दोबारा जन्म ले सकेगा। दोस्तों, अगर आपने कभी नो कांटेक्ट रूल अपनाया है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका तजर्बा कैसा रहा। क्या ये आपके लिए शफा का जरिया बना या मजीद बिगाड़ का? और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम बात करेंगे तल्लुकात के उन राजों की जो जबान पर नहीं दिल पर असर करते हैं। याद रखें, खामोशी तभी मायने रखती है जब दिल अब भी बोलने को तैयार हो। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।